मेरे प्रिय मित्र, आज हम गिनती 23 वचन 21 में पाए गए प्रतिज्ञा वचन पर ध्यान करेंगे। इसमें कहा गया है, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है। जब आप और मैं इस वचन पर मनन करते हैं तो इस तथ्य पर तसल्ली करें कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। क्या आपको इस प्रतिज्ञा से सांत्वना मिलती है कि अनर्थ और अन्याय आपके जीवन को परिभाषित नहीं करेंगे? शायद पुराने जमाने के इस्राएलियों की तरह आप भी वर्तमान में अपने जीवन में अनेक परीक्षाओं और परीक्षणों का अनुभव कर रहे होंगे। आपके वर्तमान संघर्ष आपकी पिछली गलतियों या दूसरों के दुर्भावनापूर्ण इरादों से जुड़े हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अचानक व्यवधान उत्पन्न हो सकता है या जिसे बनाने में आपने इतनी मेहनत की है वह नष्ट भी हो सकता है। इन परेशान समयों के दौरान अभिभूत महसूस करना और यह सोचना स्वाभाविक है कि आपने जो कुछ भी बनाया है वह एक पल में ढह जाएगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और नाम को अपूरणीय क्षति होगी। लेकिन मेरे दोस्त, इस तथ्य पर ध्यान रखें कि भले ही इस्राएलियों को अतीत में इसी तरह की प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा था जैसा कि आप वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ। शायद उन्हें एक पल में नष्ट होने का खतरा था, या शायद वे अपने कार्यों के कारण कठोर स्थिति के अधीन थे। हो सकता है कि उन्होंने केवल अपने व्यवहार के कारण एक ही पल में वह सब कुछ खो दिया हो जिसके लिए उन्होंने काम किया था। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। उसने कभी ये शब्द नहीं बोले, क्योंकि तुमने गलती की है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हारी पूरी पीढ़ी को नष्ट कर दूंगा। इसके विपरीत ईश्वर ने हमेशा उनके लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना की और उसकी परोपकारिता और दया कभी कम नहीं हुई। वह चाहता था कि वे उसे प्राथमिकता दें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। वह हमेशा यही चाहता है, उसके लोग चुनी हुई पीढ़ी के रूप में बने रहें। मेरे मित्र, इसी तरह वर्तमान समय में अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अपने जीवन के संघर्षों को प्रभु के सामने स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आपकी प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगेगा। इसके बजाय प्रभु आपको एक नई पहचान देंगे और आपको अपनी संतान के रूप में संदर्भित करेंगे। इसके अलावा वह आपको पूरी तरह से नया जीवन प्रदान करेगा। इसलिए आज से आप उसके प्रिय बच्चे होंगे। कोई भी कठिनाई या सांसारिक बाधा आपको नष्ट करने में सक्षम नहीं होगी। परिणाम स्वरूप आपको एक नया नाम मिलेगा और आप परमेश्वर की संतान के रूप में स्वीकृत किए जाएंगे। हिया बांधें और इस नए जीवन को अपनाएं जो परमेश्वर आज आपको दे रहा है। प्रार्थना। प्रेमी प्रभु, मुझे अपने बच्चे के रूप में चुनने के लिए मैं आभारी हूँ। अब भी मैं आपकी दया चाहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मुझे एक नया नाम मिलेगा जो मेरे पिछले कार्यों या अनुभवों से परिभाषित नहीं होगा। परमेश्वर, मुझे मजबूत करें ताकि मैं अब अपनी पिछली गलतियों के परिणामों के डर से बोझिल न रहूं। मैं अपना जीवन पूरी तरह से आपके प्यारे हाथों में सौंपती हूँ और आपके सामने एक सुखदायक जीवन जीना चुनती हूँ। हे प्रभु, यद्यपि मैं अपना जीवन आपको समर्पित करती हूँ कि मुझे एक नई शुरुआत, एक नया भविष्य और एक नई पहचान प्रदान करें। मुझे ये बताने के लिए धन्यवाद कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन।